बांग्लादेश में अब सिर्फ कट्टरपंथियों की सरकार चल रही है, तो उनके ही रोल मॉडल अब वहां राज कर रहे हैं। जाकिर नायक उन्हीं रोल मॉडल्स में से एक है जिसकी कट्टरपंथी सोच से प्रेरित बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार शेख हसीना के पीछे पड़ चुकी है। क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ सद्दाम हुसैन जैसा सलूक होगा? यह सवाल उठ रहा है। सवाल है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाएगी? क्या सद्दाम हुसैन की तरह शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी जाएगी बांग्लादेश के अंदर? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, और क्यों उठ रहे हैं उसके पीछे वजह है, क्योंकि सवाल कोई काल्पनिक सवाल नहीं, क्योंकि जिस तरह रोजाना बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हत्या समेत संगीन अपराधों के केस दर्ज हो रहे हैं, वो यही इशारा कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ 49 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अकेले गुरुवार को शेख हसीना पर 7 केस दर्ज किए गए। शेख हसीना के खिलाफ दर्ज 49 मामलों में हत्या के ही 40 मामले हैं, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 7 मामले, अपहरण का 1 है और बीएनपी के जुलूस पर हमले का भी 1 केस शामिल है। लेकिन 49 में से 40 सिर्फ हत्या के हैं। शेख हसीना के खिलाफ एक के बाद एक हत्याओं के केस दर्ज करने के पीछे का मकसद शेख हसीना को सद्दाम हुसैन की तरह सजा दिलवाना ही है। सद्दाम हुसैन पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोपों का मुकदमा चलाया गया था। शेख हसीना पर भी इन्हीं आरोपों के तहत मुकदमे दर्ज हैं। सद्दाम हुसैन को 1982 में हुए नरसंहार के अपराध में फांसी दी गई थी, तो शेख हसीना पर 2013 के प्रदर्शन के दौरान 27 लोगों के नरसंहार का केस दर्ज हो रहा है। शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्राइम ट्रिब्यूनल में अब तक 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन 4 मामलों में 3 मामले छात्र आंदोलन में हुई हिंसा और उसमें हुई मौत के जुड़े हैं, जो अंतरिम सरकार की प्लानिंग का पार्ट है। वो प्लानिंग जो शेख हसीना को सजा दिलवाने के लिए की गई थी। शेख हसीना के खिलाफ केस चलाने और सजा सुनाने के लिए जरूरी है कि शेख हसीना को भारत से वापस बांग्लादेश लाया जाए। इसके लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कोशिशें शुरू की और अब बांग्लादेश में शेख हसीना भगोड़ा घोषित हो चुकी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश के आंतरिक मंत्रालय ने कह दिया कि हसीना किसी भी पद पर नहीं है, ऐसे में वो राजनयिक पासपोर्ट की हकदार भी नहीं है। और भारतीय वीजा नियमों के मुताबिक राजनयिक पासपोर्ट के साथ शेख हसीना सिर्फ 45 दिन भारत में रह सकती। लेकिन राजनयिक पासपोर्ट रद्द होने की वजह से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की संभावनाएं बन सकती। अब बांग्लादेश की सरकार कभी भी भारतीय सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। शेख हसीना को भारत में शरण लिए हुए 18 दिन हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 में एक समझौता हुआ था, प्रत्यर्पण समझौता। इस समझौते में कहा गया कि अगर कोई अपराध राजनीति से जुड़ा है तो ऐसे मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है, लेकिन हत्या, अपहरण, बम विस्फोट और आतंकवाद जैसे अपराधों के आरोपी का प्रत्यर्पण करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे ही मामले शेख हसीना पर दर्ज करवाए गए हैं। पिछले 2 हफ्तों के दौरान बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हत्या, नरसंहार और अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए, जिनको राजनयिक बताकर खारिज करना भारत के लिए मुश्किल भी साबित हो सकता है, क्योंकि प्रत्यर्पण संधि में यह कहा गया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते समय बांग्लादेश सरकार को शेख हसीना पर लगे आरोपों से जुड़े सबूत पेश करने जरूरी नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश की अदालतों से शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ही प्रत्यर्पण अनुरोध का आधार बन सकता है। यानी शेख हसीना ने बांग्लादेश के भगोड़ों को वापस बांग्लादेश लाने के लिए भारत से जो संधि की थी, अब वही संधि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ये बात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत सरकार के बीच तल्खी को और ज्यादा बढ़ा सकती है। बांग्लादेश में मौजूद जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी और खालिदा जिया के राइट हैंड फखरुल इस्लाम आलमगीर से शेख हसीना पर बात की है, वो सुनिए। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, वो कौन कौन सी वजह रही होंगी? क्योंकि आप लंबे समय से
यहाँ की राजनीति और देश की नब्ज को समझते हैं। वो जो शेख हसीना जो भागा वो तो आपका फॉल्ट से भागा। वो जो किया ना, पीपल डिडंट लाइक इट। क्या फॉल्ट थे उसके? करप्शन, किलिंग, repression of the opposition leaders, and killing the students at the last moment, more than 1,000, and trying to remain in power with all using the state power. 3 elections were done here in this country. She controlled 3 elections. Her entire attitude was, and her efforts were, to remain in power using the state power and just neglecting, ignoring the people's mind. That was the problem. विपक्ष पे वो तानाशाही कर रही थी क्या? विपक्ष के जो लीडर है उन पर अटैक करवा रही थी क्या? Yeah, we are always attacked. I was in jail for 11 times, more than 4 years. 11 times? 11 times I was sent to jail. And these 60 lakh, that means 6 million people were given cases, false cases. We called it Gaibi Mamla. False, farji. Farji. Total farji. Then political reasons. 700 people just enforced disappearance. Z News.